नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और इस वीडियो में आपको कंपनी की टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा और किस तरीके से मैं खुद स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, किस बेसिस में टेक्निकली चार्ट पैटर्न को यूज़ करके मैं खुद स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पज़ में होगा। कोई भी मेरे तरफ से किसी भी टिप्स वगैरह नहीं है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको किसी भी कंपनीज़ के ऊपर काम करना है, तो आपके रिसर्च के हिसाब से और आपके फंड कैपिटल के रिस्क के हिसाब से काम करिए। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आईटीसी। ठीक है, आईटीसी इंडिया के सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में नंबर 1 कंपनी है और देखा जाए तो कंपनी की एफएमसीजी का बिज़नेस है, पेपर बोर्ड का बिज़नेस है, पेपर का बिज़नेस है, पैकेजिंग का बिज़नेस है, एग्रीकल्चर में है, होटल बिज़नेस में है, तो एफएमसीजी में है। तो अलग-अलग कैटेगरीज़ में कंपनी बिज़नेस को फैला के रखा है। तो सबसे ज़्यादा इस कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट होता है, वो है कंपनी का सिगरेट से। सिगरेट मतलब सिगरेट और तंबाकू से कंपनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इस कंपनी के बारे में एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, इस कंपनी की जो खासियत है, खासियत कुछ इस तरीके से देखने को मिला। कंपनी का मार्केट कैप 5,50,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ड है। कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से थोड़ा सा हाई है। फिर भी खुद का पी रेशियो अगर देखूँ तो मतलब खुद की जो पी रेशियो है वो आप देखेंगे एक टॉप लेवल में देखूँ तो 35 के आसपास है और कंपनी का करंट पी रेशियो है 21 के आसपास। सॉरी माफी चाहता हूँ। कंपनी का जो करंट पी रेशियो है वो 27 के आसपास है और एवरेज जो मीडियम पी रेशियो है वो 21 के आसपास है। इसका मतलब कंपनी की जो पी रेशियो है अभी वो थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन में, थोड़ा सा, उतना ज़्यादा नहीं है। तो कंपनीज के 2 पॉइंट्स आपको बेस्ट लगेगा, जिस पॉइंट के कारण मैं इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड ले चुका हूँ और ऑलमोस्ट मेरा ट्रेड ऑनगोइंग है। तो मैं बहुत पहले से आपको वो ट्रेड मेंशन किया हूँ। आप मेरे टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन कर चुके हैं तो आपको पता चलेगा। अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे टेलीग्राम का लिंक है। अब देखेंगे कंपनी डेट फ्री है, इनकम भी हो रहा है और कंपनी का फ्री कैश फ्लो भी हाथ में है। और सबसे मजेदार बात यही है कि कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज बहुत शानदार है, रिटर्न ऑफ एसेट भी ठीक ठाक है, बेस्ट लेवल में, आरओसी 3 साल में भी बेस्ट है, इबिटा मार्जिन भी ठीक है, क्विक रेशियो थोड़ा सा नीचे है और बुक प्राइस टू बुक वैल्यू मतलब कंपनी 7 टाइम में 8 टाइम्स ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। खुद के जो प्राइस अभी चल रहा है उस प्राइस से कंपनी 8 टाइम्स ऊपर रेट ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यूएशन हाई देखने को मिला। तो फिर भी कंपनी अगर अच्छा है तो इसमें कोई वैल्यूएशन चेक ना करके ही ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। तो कंपनी के सेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी के जो सेल्स है वो लगातार हर क्वार्टर्स में कंपनी सेल्स को इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। तो कंपनी पिछले बार जो सेल्स किए थे उससे कंपैरिजन करूँ तो कंपनी का सेल्स कुछ इस तरीके से दिखेगा। 18,400 करोड़ सेल से 17,100 करोड़ के आसपास सेल हुआ। तो थोड़ा सा सेल्स डाउन हुआ मगर कंपनी ने अच्छा खासा कंपनी का एक्सपेंस को मेंटेन किए और एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट है वो पिछले सालों की तुलना से इस बार प्रॉफिट ज्यादा हो चुके हैं। इसका मतलब कंपनी सेल्स कम किया मगर प्रॉफिट को अच्छी तरीके से मेंटेन किए। तो इसी के कारण स्टॉक के ऊपर एक मैसिव मोमेंटम देखने को मिला है। तो मैसिव मोमेंटम कहाँ पे मिला वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए इस कंपनी के ऊपर कोई भी प्रोमोटर नहीं है। एफआईएस और डीएस ने अच्छा खासा होल्डिंग्स उठाया है और पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। अभी इसी चीज को मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूं तो लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस चारों मंथ में छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ सेल ऑफ किया गया। अभी अगस्त मंथ में अच्छा खासा बाय किया गया। अभी यही चीज को मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से आपको दिखा दूं तो ध्यान से इस चीज को देखना। तो यहाँ पे एक पैटर्न बना था और ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ था? ब्रेकआउट इस लेवल में हुआ था। मैंने आपको इस लेवल में आपको वीडियो बना के भी शेयर किया था कि यहाँ पे ब्रेकआउट है और जो टारगेट बनेगा वो टारगेट बनेगा 592 के आसपास। और ये जो रेंज है इस रेंज तक अगर टारगेट बनता है तो ऑलमोस्ट जो टारगेट बनेगा वो 63% के आसपास टारगेट बन सकता है। वो टारगेट कब बनेगा, कब टारगेट देगा वो तो पता नहीं, मगर जो रेंज था वो बहुत दिनों का लंबा रेंज था। 2017 से लेकर एक रेंज क्रिएट हुआ था। तो इसमें तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर एक टाइम 2 साल भी लगे तो भी अच्छा खासा एक रिटर्न मिल सकते हैं।
2 साल लगे तो कंपनी ऑलमोस्ट 30% के ऊपर रिटर्न जरूर देंगे। तो बाकी देखा जाएगा। मैं तो एंट्री ले चुका हूँ। अभी यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन भी हो सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी हो सकते हैं। उसके बाद कुछ भी डिसीजन कंपनी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद नीचे आ रहा है, तो इसको रिटेस्ट करके फिर से वो ऊपर जा सकते हैं। तो क्या होगा वो तो आपको बाद में देखा जाएगा। तो मैं इस तरीके से एंट्री ले चुका हूँ। आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है हैप्पी स्माइल। देखिए हैप्पी स्माइल इंडिया के एक पॉपुलर देखा जाए तो आईटी सेक्टर कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप वाइज कंपनी का जो रैंकिंग है वो 8 नंबर में आपको दिखेगा। 13,300 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और कंपनी का सेल्स वैल्यू 16 है। आरओसी 27% के आसपास है, ठीक ठाक एकदम बेस्ट है। कर्जा भी देखा जाए तो थोड़ा सा ज्यादा है, 0.66, मतलब थोड़ा सा कर्जा ज्यादा लिया है। और इस कंपनी के दो खासियत पॉइंट आपको साथ शेयर करूं। कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ड है। कंपनी का सॉरी आरओसी आरओई बेस्ड है। कंपनी की जो जो मतलब इनकम है वो भी पॉजिटिवली देखने को मिला। हाथ में कैश भी है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है। और देखिए सबसे बड़ी बात है आरओसी 3 साल में भी 31% के ऊपर है। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। इबिटा मार्जिन 36% के आसपास है। क्विक रेशियो जो 1% के ऊपर होना चाहिए था, यहाँ पे 1.89% के आसपास है। अगर यही चीज को मैं क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से देखूं तो आप देखेंगे तो सेल्स लगातार इंक्रीज होता गया। लास्ट कुछ जून मंथ के डेटा दिखा दूं तो आप देखेंगे तो जून मंथ में कुछ अलग लेवल का डेटा देखने को मिला। 177 से 230, उससे बढ़ के हो चुके 300, उससे बढ़ के हो चुके 357। तो इसका मतलब अलग लेवल में कंपनी का प्रॉफिट धीरे धीरे करके ग्रोथ हुआ और कंपनी के एक्सपेंस भी कंट्रोल में है और उस हिसाब से कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी किए है। कंपनी 49, 35 करोड़, 53 करोड़ और इस बार 57 करोड़। तो इसका मतलब कंपनी खुद को धीरे धीरे करके आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा है। तो रही बात कंपनी का रेशियोज के बारे में, तो यहाँ पे एक चीज आपको हमेशा ध्यान देना है, कैश कन्वर्जन साइकिल्स। तो कैश कन्वर्जन साइकिल्स क्या होते हैं कि कंपनी जितने पैसे बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है वो पैसा कितने दिनों में उसके पास वापस आ रहा है। तो वो पैसा एक्चुअली पहले देखिए बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, 170 दिन, 100 मतलब 40 दिन, इस तरीके से टाइम लग रहा था। वो धीरे धीरे कम होता गया और अभी सिर्फ 54 डेज में इस बार कंपनी सबसे लोएस्ट डे में कंपनी के हाथ में पैसा लेके आए। तो 54 डेज मतलब ऑलमोस्ट आप 2 मंथ बोल सकते हैं। तो इसी कारण के वजह से कंपनी के ऊपर एक मैसिवली मोमेंटम हो सकते हैं। और सबसे मजेदार बात यही है कि कंपनी को इस बार अच्छा खासा ट्रेड भी रिसीव हुआ। करीबन देखिए पिछले बार का जो ट्रेड रिसीव हुआ था 160 करोड़, इस बार वो बढ़ के हो चुके 199 करोड़। तो यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड रिसीव होने के कारण कंपनी में एक ग्रोथ तो जरूर आ सकते हैं। फिर भी कंपनी का देखिए फिक्स एसेट भी बढ़ा, कंपनी का रिजर्व भी बढ़ा और कंपनी ने कर्जा भी लिया। अभी कर्जा किस बेसिस में लिया, कंपनी देखिए शॉर्ट टर्म में कर्जा लिया 350 करोड़ के आसपास और कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ 113 करोड़ के आसपास कर्जा है। तो सारे पॉइंट्स आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ। अभी कंपनी के म्यूचुअल फंड वाले ने देखिए लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में, जैसे जून मंथ में तो छोटा मोटा सेल ऑफ किया गया था, जुलाई मंथ में अच्छा खासा सेल किया गया, अगस्त मंथ में अच्छा खासा सेल किया गया। अभी सितंबर मंथ खत्म हो चुके हैं। अभी ये देखना है कि सितंबर मंथ में वो किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं। अभी इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो मैंने एक ट्रेड आपको मेंशन किया था, वो एक रेंज ट्रेड था। वो रेंज ट्रेड का मतलब क्या है, यहाँ से एंट्री हुआ और यहाँ पे मतलब इस लेवल तक कंटिन्यूसली बाइंग का एंट्री मिला। बाइंग का एंट्री मतलब कंटिन्यूसली आपको कोई बाई कैंडल दिखे और ये जो रेंज है इस रेंज को आपको मार्किंग करना होगा। इस मार्किंग करने के बाद जब नीचे आकर टच करेंगे तो यहाँ पे एंट्री बनेगा और टॉप लेवल में आपका टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे एंट्री बना और यहाँ पे टारगेट बना, तो ऑलमोस्ट टारगेट बन चुके हैं और वो भी 22% के आसपास। और टारगेट दिया है 150 दिनों के अंदर अंदर। तो 150 दिन मतलब आप सोच सकते हैं ऑलमोस्ट 5 मंथ्स। तो सोचिए कंपनी 5 मंथ्स में 22% के आसपास रिटर्न दिया। तो मेरे हिसाब से बेस्ट रिटर्न है। और फिलहाल के लिए कोई नया एंट्री नहीं बना है, जब नया एंट्री बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस इंडिया के सबसे बड़ा एक एनबीएफसी है। और देखिए जब से जियो फाइनेंस मार्केट में लिस्टिंग हुआ है तब से हर किसी के मन में यही चल रहा है कि जियो फाइनेंस नंबर 1 हो जाएगा और बजाज फाइनेंस डूब जाएगा।
ऐसे बिल्कुल मत सोचिएगा। बजाज फाइनेंस का मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है, तो मैं क्या बता दूं कि कंपनी का जो रिटेल बिजनेस है, जो एसएमई एंड कमर्शियल जो कस्टमर है, उस सेगमेंट को वो लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। आज आप देखेंगे तो छोटे से छोटे दुकान में वो पहुंच चुके हैं फाइनेंस लेकर। आप किसी भी मतलब गांव-गांव तक चले जाएंगे तो वहां पे भी आपको बजाज फाइनेंस का कोई सारे दुकानों में, ज्यादा से ज्यादा दुकानों में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल जो प्रोडक्ट हो गया, साथ ही साथ बहुत सारे मतलब ऐसे दुकान हो गया जहाँ पे बजाज फाइनेंस मतलब दूर दूर तक निशान नहीं था, कोई भी फाइनेंस का निशान नहीं था, वहाँ पे बजाज फाइनेंस मतलब काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो इसका मतलब छोटे से छोटे कस्टमर को और बड़े से बड़े कस्टमर को, हर कैटेगरीज कस्टमर के साथ वो काम कर रहा है। तो इसमें कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। तो आप कहेंगे सर छोटे छोटे दुकानों में वो फाइनेंस कर रहे हैं तो उसमें तो उसका लोन ना उठने का भी चांसेस हो सकते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी का अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दूं तो आप देखेंगे कंपनी सेल्स अलग लेवल में किया, अलग लेवल में, क्योंकि कंपनी का 9,200 करोड़ था, इस बार 12,000 करोड़ पहुंच चुके हैं। इंटरेस्ट और एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी का जो प्रॉफिट आया, आप देखेंगे नेट प्रॉफिट कितना है। पिछले बार कितना था 2,500 करोड़, इस बार कितना बना 3,400 करोड़, और उससे पहले कितना 1,000 करोड़, उससे पहले 950 करोड़। तो अलग लेवल में कंपनी का धीरे धीरे करके ग्रोथ हुआ। और यही चीज को मैं मेंशन करूं तो कंपनी का जो एनपीए है, वो एनपीए कुछ देखिए 0.31 के आसपास है। इसका मतलब बेस्ट एनपीए है। अभी एनपीए क्या होते हैं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। देखिए एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अभी आपको हमेशा नेट एनपीए देखना है। तो अभी नेट एनपीए क्या होते हैं, देखिए नेट एनपीए है कि कंपनी मान के चलिए इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, बजाज फाइनेंस ने क्या किया, बहुत सारे लोगों को लोन दिया। तो कितने सारे लोग उसको लोन को फिर से वापस किया इंटरेस्ट के साथ, और जितने सारे लोग मार्केट से लोन वापस नहीं कर पाए, तो वो जो पैसा बैंक मतलब बजाज फाइनेंस को ना मिला, वही बजाज फाइनेंस के लिए बन गया एनपीए। मतलब वो पैसा उसको बैड डेट करना पड़ेगा, उस पैसा वो उसको वापस नहीं मिलेगा। तो उसी परसेंटेज को आपको देखना है कि कितना पैसा वो मार्केट से उठा नहीं पा रहा है। तो देखिए 0.31% है, मतलब बेस्ट लेवल में है। बाकी आप मतलब समझदार है, समझदारी से काम कर सकते हैं इस कंपनी के ऊपर। तो देखिए कंपनीज के दो पॉइंट्स आपको बेस्ट लगेगा। कंपनी का तो परफॉर्मेंस बेस्ट है, उसके साथ साथ आपको अगर बैलेंस शीट दिखा दूं तो एक चीज जरूर देखना कि कंपनी का बोरिंग्स बहुत ज्यादा है, करीबन 2,16,000 करोड़। अब इस बोरिंग्स को आप इस तरीके से देखना कि अगर बोरिंग्स आदर्श बोरिंग्स के हिसाब से है तो बेस्ट है। अगर कंपनी के लोन एंड शॉर्ट टर्म लोन लॉन्ग टर्म लोन के लिए है तो थोड़ा सा कंपनी बिजनेस के ऊपर ज्यादा वो यूज कर रहा है, ऐसे आप जरूर सोचना। तो इसका मतलब कंपनी का आदर्श बोरिंग्स है तो ये इसका मतलब ठीक ठाक है। कंपनी के फिक्स एसेट के बारे में बात करूं तो लगातार फिक्स एसेट बढ़ते चले गए, और सीडब्ल्यूआईपी में कंपनी इस बार 80 करोड़ के आसपास पैसा बिजनेस के ऊपर लगा के रखे हैं, जो प्रोसेसिंग में चल रहा है। जो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद वो पैसा फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। अभी कैश कन्वर्जन साइकिल्स के बारे में बात करो तो यहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं है। तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करो तो प्रोमोटर, एफआईडीएस, पब्लिक, हर किसी व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो मैंने इस कंपनी के ऊपर आपको एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न बताया था, जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न कंप्लीट होने के बाद एक बड़ा धमाका हो सकता है। तो वो टेक्निकली चार्ट पैटर्न कहाँ पे बना, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले कंपनी के म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया वो देख लीजिए कि बजाज फाइनेंस के ऊपर देखिए लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में एक बार बाई, एक बार सेल, और फिर से एक बार बाई, फिर से एक बार सेल, इसी तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो यहाँ पे दो बार शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, फिर से एक बार शोल्डर बनाने के लिए वो तैयार हो चुके हैं। मतलब यहाँ पे देखिए फिर से एक बार वो शोल्डर यहाँ पे बना रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ा सा धमाका हो सकते हैं। तो उस डेट के लिए, उस दिन के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। अगर ब्रेकआउट होगा तो टारगेट जो बनेगा 34% के आसपास, और वो टारगेट बन सकते हैं 10700 के आसपास। तो बाकी आप समझदारी से काम लीजिएगा। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सारी चीज आपको एजुकेशन पर्पस में शेयर करता हूँ। किसी भी कंपनीज के ऊपर अगर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए, क्योंकि लॉस होगा तो आपको ही होगा, और प्रॉफिट होगा तो आपको ही होगा। तो आपके रिस्क के हिसाब से करना पड़ेगा। सीख कर करेंगे तो हमेशा आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। अगर ना सीख कर किसी भी टिप्स लेकर काम कर रहे हैं तो वहां पे आपको लॉसेस होने का चांसेस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड।
तो शिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिट कंपनी है और इस कंपनी के बारे में एक चीज बता दूं, कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया स्प्लिट का। और स्प्लिट कब मिलने वाला है? स्प्लिट मिलने वाला है 9 अक्टूबर में। हर एक के बदले 10 शेयर आपको मिलेगा, क्योंकि कंपनी की जो फेस वैल्यू 10 रुपया था उसको स्प्लिट करके एक किया जाएगा। तो यहाँ पे हर 10 शेयर में एक शेयर आपको स्प्लिट के हिसाब से मिलेगा। बाकी देखिए, आप एक बार इसके ऊपर रिसर्च करना, उसके बाद जरूर काम करना। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।